हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एस एकेडमी डिजिटल क्लासेस। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपने एक्सरसाइज 2.2 बना लिया होगा अब तक। लेकिन अगर फिर भी आपने एक्सरसाइज 2.2 नहीं बनाया है तो चलिए आपके डाउट्स को मैं क्लियर करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। यस, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और किन किन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एक्सरसाइज 2.12 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है ट्रू फॉल्स के रूप में। तो ट्रू फॉल्स के रूप में आपको देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बैठना है तो बैठ जाओ, चेयर ले आओ, ब्रिंग योर चेयर। ओके, सो नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, एन इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो बात सही है, हम किसी भी इवन नंबर को 2 से हमेशा ही डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आप इवन नंबर्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके बाद तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट इज डिविजिबल बाय 9। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो क्या वो 9 से भी होगा। सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूं कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है। तो अगर आप 3 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करोगे तो उसमें बताया गया था कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सम ऑफ डिजिट्स, अच्छा 9 का रूल क्या है, तो 9 का रूल यह है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 9, तो 9 से वो नंबर भी डिवाइड होगा। लेकिन अब सवाल उठता है, इसने ये पूछा कि क्या जिस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूंगा वही नंबर क्या 6 से 9 से भी डिवाइड होगा। तो इसमें एक डाउट है। कैसे डाउट है, जरा सा देखिए। पहली बात तो क्या 3 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा नो। लेकिन हम 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम 6 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका आंसर फिर से आएगा नो। यहां पे यस था, यहां पे नो था। तो इसका मतलब कि ऐसे दो नंबर तो मुझे दिख ही गए। हाँ, 9 ऑनवर्ड जितने भी नंबर होंगे वो 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 9 से पहले वाले जो नंबर हैं जैसे कि 3 और 6 को आपने देखा, वो 9 से डिविजिबल नहीं है ना, जो कि 3 से है। तो ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन आपका हो गया फॉल्स। अब कहता है कि इफ ए नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6। तो अगर आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 आपको याद होगा तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि नंबर 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है या नहीं है। 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है या नहीं है, हम इस चीज को चेक करते हैं अगर आपको 6 से डिविजिबल चेक करना है तो यहां पे ये रूल सेम रूल है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। कहता है कि अगर किसी नंबर को आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में। क्यों नहीं रिलेशन है, क्योंकि जिस नंबर को आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, सपोज करो 8 का फैक्टर चेक करो, 8 का फैक्टर होता है 1, ठीक है, 8 का फैक्टर होता है 1 2 4 8। 6 का फैक्टर चेक करो, 6 का फैक्टर होता है 1 2 3 6। इसमें दो फैक्टर ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ऐसे सारे नंबर हो ही नहीं सकते हैं जो 8 से डिवाइड हो, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब 3 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर तो 8 से डिवाइड नहीं ही होंगे, नहीं ही होंगे, है ना। तो ऐसा मतलब इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 4 इट इज डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो। हाँ, ये ट्रू हो सकता है क्योंकि 2 and 4 इज द फैक्टर ऑफ द 8। तो 2 and 4 8 का फैक्टर है। तो अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें, नहीं डिविजिबल बाय 2 and 4, अच्छा दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो 8 से भी डिविजिबल है। अब यहां भी थोड़ा सा डाउट है, यहां भी थोड़ा सा डाउट है। क्यों डाउट है, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 and 4 बोथ है। जैसे मान लो 4 को ही चेक कर लेते हैं, यहां पे समस्या आ गया, हमने 4 को चेक कर लिया, ठीक है। तो 4 को अगर चेक कर लिया तो 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 4 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, लेकिन 4 2 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट डिवाइड देयर सम ऑल्सो। देखो ये स्टेटमेंट भी आपका
सही है। इस स्टेटमेंट्स में भी सच्चाई है। कैसे है जरा सा चेक कीजिए। मतलब कहता है कि अगर कोई नंबर, इफ ए नंबर इक्वली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, मान लीजिए मैंने 6 और 12 को लिया, ठीक है, और मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया, 6 को 12 को भी 2 से डिवाइड किया, 6 को 3 से डिवाइड किया, 12 को भी 3 से डिवाइड किया, डिवाइड हो जाएगा। अब जरा सा ये देखते हैं कि इन दोनों का सम क्या होगा। 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 18। अब 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर होगा यस। 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर होगा यस। इसने यही तो कहा था कि इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली देन इट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम आल्सो। तो हमने क्या देखा कि 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 12 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि 3 और 2 इसके सम को भी डिवाइड कर देगा, यही तो रूल कह रहा है। तो दैट इज ऑल्सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू हियर। ठीक है, तो अब आपने ये समझ लिया। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड पे आता हूं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो ये आपने फॉल्स ट्रू देख लिया। यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं, स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं। चलिए तो अब आइए चेक करते हैं डिविजिबिलिटी को। डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2 4 8। तो आपको 2 4 8 का रूल्स ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी बाय 2 को चेक करूंगा। सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी बाय 2 को चेक करूंगा और जो जो नंबर यहां पे 2 से डिवाइड होने वाला है मैं उन सबको लिख दूंगा यहां पे। तो पहला क्वेश्चन जो है 2 2 8, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद आपका सेकंड नंबर है 1032, ये भी 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद है आपका 2342, ये भी 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद 34567, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये देखो 12912, ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आपके पास है 14200, तो ये भी 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 2 से डिविजिबल में ये सारे नंबर हैं जो आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे। आप आंसर को नोट कर लीजिए अपने पास। आप चाहें तो इस क्वेश्चंस को बनाते समय आपको क्या करना है, यू जस्ट मेक अ टेबल, एक टेबल बनाओ। यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो और यहाँ पे 8 लिख दो और यहाँ पे क्या करो, नंबर लिख लो। ठीक है, और अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर लिख दो, क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर लिख दो, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर लिख दो, 4 का भी लिख लो, 5 को भी लिख दो और 6 को भी लिख दो। ठीक है, और जिसके सामने अब पहला नंबर आपके पास 228 था, तो 228 में यहां पे यस लगा दो। उसके बाद 1032 था, यहां पे यस लगा दो। उसके बाद 2342 है, यहां भी यस लगा दो। उसके बाद 34567 है, यहां भी यस लगा दो। सॉरी, यहां पे नो लगा दो, सॉरी यस नहीं लगाना है, यहां पे नो लगाना है क्योंकि ये ऑड नंबर है। उसके बाद आ जाओ 129112, 912, तो इसमें यस कर दो। उसके बाद 14200, इसमें यस कर दो। तो इस तरीके से बनाना आप इसको टेबल करके। अब अगले नंबर को चेक करते हैं 4 का रूल क्या कहता है। 4 का रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। ओके, तो यहां पे चेक करते हैं 28 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने यहां पे यस लिख दिया। उसके बाद 32 8 से डिवाइड हो जाएगा 4 से, मैंने यहां पे यस लिख दिया। 42, अब 42 देखो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो मैंने यहां पे नो लिख दिया। 67 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 16 4 जा 64 होता है और 74 जा 68 होता है, तो यहां पे मैंने नो लिख दिया। 12 4 से डिवाइड हो जाएगा तो मैंने यस लिख दिया। 20, 4 के रूल में 2 रूल था। एक तो ये था कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो या उस नंबर के लास्ट में 2 0 आता हो, तो 2 0 आ रहा है इसलिए ये यस हो जाएगा। अगला नंबर चेकते हैं कि अगला नंबर क्या है हमारा। तो अगला नंबर देखते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास मार्कर का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, शायद वो विजिबल ना हो। चलो ये वाला इंक देखता हूँ चला के, दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है। अब देखो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 8 में क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। 8 के केस में क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। तो अब ये 3 डिजिट को डिवाइड करके देखो 8 से, तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 8 2 जा 16 6 68 और 8 8 जा 64 हो जाता है और 8 9 जा 72 होता है। तो ये नहीं होगा तो यहाँ पे नो लिख दो। ठीक है, मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ क्योंकि रेड में विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी है, दिख जाएगी आपको।
उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट को देखो, 32 डिवाइड हो जाएगा तो ये यस कर दो। 342 को देखो, 8 4 जा 32 होता है, 342 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 4 जा 32 होता है, 32 में से आप 34 में से 2 तो 22 आ जाएगा आपका, और 22 8 से डिवाइड नहीं होगा, 22 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करो, नो लिख दो। अब 567 में पहली बात तो ये इवन ऑड नंबर है, तो कोई चांसेस ही नहीं बनता, 8 के टेबल में कहीं ऑड नंबर आपको नहीं मिलेगा, तो ये भी नो हो जाएगा। अब 912 को देखते हैं, 912 को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं 8 से, तो देखते हैं 8 1 जा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 11 112 बचा। फिर हमने क्या किया, 8 1 जा 8 किया, 332 आ गया, 8 4 जा, ये डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारा यस हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या है, 200 है, तो 200 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 8 2 जा 16 और 20 माइनस 16 4 40 और 8 5 जा 40, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सारे नंबर का डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बताऊंगा और इनके डिविजिबिलिटी बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।